सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुदेश चौधरी और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम जो अपने राजपूत वंश के बारे में बात कर रहे थे उसी इतिहास की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में बात की थी। तो अभी हमारे जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों का जो है यहाँ पर वर्णन नहीं हुआ है, तो आज की वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। जब दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की बात होती है तो इसमें हमारे सबसे प्रमुख रूप से आते हैं चालुक्य वंश, पल्लव वंश, चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे चालुक्य वंश से। चालुक्य वंश जो था इसने बहुत वर्षों तक शासन किया था। चालुक्य वंश की 3 प्रमुख शाखाएं थीं, यानी कि जो इसकी स्थापना करने वाले 3 लोग रहे थे, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर जो है राज्य किया था। इनमें सबसे पहले थे कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। इनकी जो शासनकाल की समय की बात की जाए तो इन्होंने 6ठी शताब्दी के मध्य से लेकर के 9वीं शताब्दी तक शासन किया था। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कल्याणी के चालुक्यों के बारे में बात करेंगे। कल्याणी के जो चालुक्य थे इन्होंने हैदराबाद राज्य की कल्याणपुर एक जगह थी उसको अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इन्हें कल्याणी के चालुक्य जो है कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्यों में जो प्रसिद्ध शासक थे उनमें तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम और सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ यानी छठवा, सोमेश्वर तृतीय व तैलप तृतीय प्रमुख थे। अब इस वंश में अगर किसी शक्तिशाली शासक के बारे में बात की जाती है तो इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विक्रमादित्य षष्ठ यानी छठवा था। इसके शासनकाल में बहुत से ऐसे कवि हुए हैं जिनको इसने आश्रय दिया हुआ था। बहुत से कवि और विद्वान थे जिनमें कि प्रमुख जो कवि है विल्हन, वो इसी के दरबार में रहता था, जिसने विक्रमांक चरित नामक पुस्तक की रचना की थी। यह इसी के दरबार का अमूल्य रत्न था और इसी के समय में विज्ञानेश्वर ने हिंदू कानून की प्रमुख पुस्तक मिताक्षरा भी लिखी थी। चालुक्यों के शासन काल में लकुंडी का काशी विश्वेश्वर का मंदिर तथा इतगी में महादेव के मंदिर का निर्माण भी हुआ था। तो ये हमने बात की यहाँ पर कल्याणी के चालुक्यों की। कल्याणी के चालुक्यों में जब बात की जाती है तो इसके सबसे प्रसिद्ध शासक के बारे में ही मुख्यतः बात की जाती है, जो था विक्रमादित्य छठवा। ठीक है, उसी के शासनकाल में जो कश्मीर का प्रमुख कवि था विल्हन, उसने विक्रमांक चरित नामक पुस्तक लिखी थी और विज्ञानेश्वर ने हिंदू कानून की प्रमुख पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी। अब हम बात करेंगे अगले चालुक्य वंश की, जो थे वातापी के चालुक्य। इनको बादामी के चालुक्य भी कहा जाता है और इस वंश का जो प्रमुख संस्थापक था वो था जयसिंह। इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक हुआ था जिसका नाम था पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम ने बादामी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया था। पुलकेशिन प्रथम के उत्तराधिकारी कीर्तिवर्मन ने उत्तरी कोंकण के मौर्यों, बनवासी के कादम्बों और नल को हराया था। कीर्तिवर्मन ने बिहार, बंगाल व दक्षिण में हथियारों का प्रयोग किया था, यानी युद्ध करने के लिए इसने हथियारों का प्रयोग किया था। कीर्तिवर्मन के बाद पुलकेशिन द्वितीय व मंगलेश शासक बने। मंगलेश कीर्तिवर्मन का बड़ा पुत्र था, इसीलिए यह शासक बना
और इसने कलचुरियों का दमन करके रेवती द्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। बादामी में एक इसने विष्णु मंदिर बनवाया और मंगलेश के शासन काल में इसके राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से पुलकेशिन द्वितीय को शासक बनना पड़ा। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्ष यानी हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन व अन्य बहुत से शासकों को पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय के बाद विक्रमादित्य शासक बना। इसके समय में दक्षिण में जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने जैनेन्द्र का एक प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए बादामी पट्टदकल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिर चट्टान काट करके बनवाए। तो ये थे वातापी के चालुक्य। इसके बाद हमारे अगले जो चालुक्य हैं वो रह जाते हैं वेंगी के चालुक्य। जब वेंगी के चालुक्यों की बात की जाती है तो इसमें जो वेंगी का प्रमुख संस्थापक माना जाता है वो विष्णुवर्धन को माना जाता है। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो था जयसिंह प्रथम। इन्होंने आंध्र प्रदेश के वेंगी को अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इनको वेंगी के चालुक्य जो है कहा जाता है। वेंगी के चालुक्यों में जब प्रमुख शासकों की बात आती है तो इस वंश के प्रमुख शासक थे इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, मंगी युवराज, जयसिंह द्वितीय, कोंकील, विष्णुवर्धन तृतीय आदि। इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था वो था विजयादित्य। इसने सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले पल्लवों को पराजित करके नेल्लूर नगर तथा राजा गांगी को हरा करके नोलंब राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। तो वेंगी के चालुक्यों में सबसे मुख्य रूप से जब बात होती है तो वो होती है विजयादित्य की, यानी कि वेंगी का सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहा था वो था विजयादित्य। तो अब हम फिर से देख लेते हैं कि हमने जो चालुक्य वंश पढ़े हैं उनमें तीनों वंशों में जो हमें प्रमुख देन दी हैं वो क्या क्या रही हैं। सबसे पहले जो कल्याणी के चालुक्य थे उनमें जो सबसे शक्तिशाली शासक हुआ था वो था विक्रमादित्य छठवां। और विक्रमादित्य के शासन काल में जो प्रमुख कवि थे उनमें जो प्रमुख नाम आता है वो कश्मीर कवि विल्हन का आता है, और विल्हन ने विक्रमांक चरित्र की रचना की थी। इसके अलावा इसी के दरबार में एक और विद्वान था जिसका नाम था विज्ञानेश्वर। इसने हिंदू कानून की पुस्तक मिताक्षरा लिखी थी। और जो कल्याणी के चालुक्य थे इन्होंने लकुंडी में काशी विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया था और इत्तगी में महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। जब वातापी के चालुक्यों की बात आती है तो इसका जो संस्थापक रहा था वो जयसिंह रहा था, और इन्होंने कर्नाटक के बादामी को अपनी राजधानी बनाया था, इसीलिए इनको बादामी का जो है चालुक्य कहा गया। और इस वंश का जो प्रमुख शासक रहा था वो रहा था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को भी पराजित किया था और इसने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को भी पराजित किया था। और बादामी के चालुक्यों के शासन काल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था, और इन्हीं के समय में ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति ने जैनेन्द्र का एक प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया था। और इन्होंने हिंदू धर्म को बहुत अधिक जो है प्रोत्साहित किया, यानी बहुत आगे बढ़ाया। इसी के उसमें इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मंदिर भी जो है चट्टान काट करके बनवाए थे।
अगला रह जाता है वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य में हमने आपको बताया था इस वंश का जो संस्थापक रहा था वो विष्णुवर्धन रहा था, और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक रहा था वो रहा था विजयादित्य, जिसने पल्लवों को पराजित किया था, और इसने जो है नेल्यूर और नोलंब पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो ये हमने आज बात की दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में चालुक्य वंश की। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही वर्णन करेंगे। अगला वंश जो आपका पल्लव वंश है और चोल वंश है, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी और आप जो है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज केवल आप इतना ही जो है एक ही वंश के बारे में याद करें जो है, और इसको अच्छे से समझें। अगली वीडियो में जो है जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।